हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। गाइस, आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि वनडे एग्जाम चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, हर एक एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। और गाइस, आई प्रॉमिस्ड टू यू, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी हियर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो क्या जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चिली के साथ ये जो कृषि भारत और चिली के साथ कृषि पर संयुक्त रूप से ये बैठक की गई है। सो गाइस, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सॉफ्टवेयर और IT सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो वो 200 बिलियन। अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है नेक्स्ट आपके लिए, हाल ही में वेब्स WAVES 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब किया जाएगा तो गोवा में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो बताइए कहाँ किया जाएगा गाइस। इसका जो आंसर हो जाएगा आपने देख लिया है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन बहुत ही फास्ट करेंगे। दिस क्लास इज नॉट अ डिटेल क्लास, दिस इज ओनली फॉर रिवीजन क्लास। सो गाइस, आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए और कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर चेक करें। ये आपका रिवीजन है, नॉट टू डिटेल क्लास। सो गाइस, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन किस शहर में हुई है? तो क्या मुंबई में, गोवा में, कोलकाता में? तो अगर आपका आंसर है बी तो बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सेशन जो है ना वो गोवा में किया गया। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए। क्वेश्चन गाइस है, आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो बताइए आंसर इसका क्या है। अगर आपने आंसर दिया है टाटा पावर, आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। टाटा पावर ने ऐसा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है, आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में तेजस M की फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो केरला से, राजस्थान से या फिर ओडिशा से? अगर आपने आंसर दिया है सी तो बिल्कुल आपने सही दिया है, आंसर इसका ओडिशा यानी कि सी हो जाएगा। ओडिशा से इसका सफल परीक्षण हुआ है, यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? तो गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो सभी मतलब जो भी नगर निगम है उनको सौर ऊर्जा से संचालित करेगी, तो वो जो है ना वो है अपना उत्तर प्रदेश। मतलब मैं भी काफ़ी खुश हुई ये सुन के कि उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का और इतना बड़ा एरिया, वो सभी नगरों में सौर ऊर्जा संचालित करेगा, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में कार्निवाल फिट इंडिया का सेशन हुआ था। सो क्वेश्चन नेक्स्ट गाइस है, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो कमलवली को, N गणपति सुब्रमण्यम को या फिर नितिन अग्रवाल को? तो आंसर अगर आपका है बी यानी कि N सुब्रमण्यम तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपका, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया? तो जनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई नहीं? पता है इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर लगाया है ए यानी कि जनेवा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है, तो वो उसकी बैठक हुई थी जनेवा में, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? तो बताइए कौन सा। आप सोच भी नहीं सकते कौन सी कंट्री हो सकती है, बताइए कौन सी है। तो सोच तो लेंगे, खैर आपने अमेरिका सोचा है, नहीं, आंसर इसका बी है, चीन ने 5000 किलोमीटर की रेंज वाली रडार जो है ना वो उसको लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में
हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इसका आपने अगर दिया है सी यानी कि 6, तो बिल्कुल सही है। आप अभी यूनेस्को में 6 संपत्तियों को जोड़ा गया है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने GEMMA यानी कि गैमा 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI मॉडल लॉन्च किया है? तो अमेजन ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका आंसर है बिल्कुल बी यानी गूगल ने ये जो है ना जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट का लोगो है, लोगो नहीं है, लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया गया है? तो तमिल प्रतीक तो तमिलनाडु वाले ही करेंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट गाइज ऑन दिस स्क्रीन, हाल ही में कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो करेगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका ये बैठक की मेजबानी करने वाला कंट्री बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये मूडीज की बात करी, वैसे मोस्टली IMF भी बताता है और अपना वर्ल्ड बैंक भी बताता है कि कितना जो है ना वो हमारी वृद्धि दर रहेगी। तो ये मूडीज ने बताया है, तो मूडीज ने बताया कि 6.5 हमारी वृद्धि दर रहने वाली है और ऑलमोस्ट इसी लेवल पर रहती भी हमारी GDP है। तो कभी भी आंसर में दिख जाए तो आप इतना लगा के आएंगे, मतलब अंदाजे से, फिर भी आपका सही हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो वो है नासा। ऐसा नासा ही कर सकता है क्योंकि नासा वैसे भी फास्ट काफ़ी काम करता है, मतलब काफ़ी एडवांस्ड एजेंसी है नासा, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए है 19 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो क्या ओडिशा ने, झारखंड ने या फिर हरियाणा ने? तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है ना वो झारखंड ने जीता है, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, क्वेश्चन 20 नंबर का है, हाल ही में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो करेगा अफगानिस्तान में, आंसर इसका डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है नेक्स्ट आपके लिए, हाल ही में किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए यानी कि इसरो ने ऐसा किया है। इसरो करने वाली ऐसी संस्था है जो कि इंडिया की संस्था है, जिसने 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी मतलब राजस्व का सृजन किया है, मतलब रिवेन्यू जनरेट किया है इतना, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। सो आंसर ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका में शुरू किया गया। एंथनीज यानी कि सेंट एंथनी समारोह श्रीलंका में शुरू किया गया है। क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, सॉरी मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, हाल ही में कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है? तो क्या मुंबई, दिल्ली या फिर जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली अगर आपने लगाया है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है ना 7वीं बार एशिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बन गया है, तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है 24 नंबर का, इसका आंसर जो है ना 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लेखक थे, गायक थे, अभिनेता थे? तो देव मुखर्जी जो थे वो थे अभिनेता, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो एक एक्टर थे। देव मुखर्जी इज अ एक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 25 नंबर का, हाल ही में ICICI बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो वो आंसर है, अगर आपने लगाया है बी यानी कि कमल वली को, तो आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कमल वली जी को ICICI बैंक का सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके लिए गाइज, आप देख पा रहे होंगे इसके 3 ही ऑप्शन है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? तो किसने किया है? क्या यूक्रेन ने या फिर पोलैंड ने, वियतनाम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका आंसर ए इज़ करेक्ट है। सो आंसर आपका ए हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हाल ही में कौन दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है? यानी कि दुबई में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला मतलब सोर्स बन गया है, तो कौन है? क्या फ्रांस है, भारत है, अमेरिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स बना हुआ है दुबई में। सो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, क्वेश्चन 28 नंबर का आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% बढ़ाकर 50%
25% कर दिया है तो उसने कनाडा पर कर दिया है, इनकी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 25% तो ऑलरेडी टैरिफ लगा ही रहा था, अब उसने 50% कर दिया है। दिस इज़ अनफेयर। वैसे ग्लोबली इसमें काफ़ी चर्चा हो रही है, दिस इज़ अनफेयर, काफ़ी ये बड़ा अमाउंट है। लेकिन अमेरिका का अपना डिफेंड है। अमेरिका का कहना है कि हम अपनी ही जो हमारी जो देशिज कंपनी है, मतलब हमारी डोमेस्टिक जो कंपनी है, उनकी ही हम रक्षा कर रहे हैं, मतलब उनको ग्रो करने का हम चांस दे रहे हैं। सो उसका अपना कंसर्न है और दूसरी कंट्री का अपना कंसर्न है। सो आंसर फिलहाल इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो क्या खेल मंत्रालय है या फिर शिक्षा या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय? तो इसका जो आंसर है वो इसका बी हो जाएगा। खेल शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। सो क्वेश्चन गाइस है आपके लिए नेक्स्ट 30 नंबर का। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट, जो सिप्री है वो रिपोर्ट जारी करता है, उसके अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन करता है? सिप्री है ना, हथियारों के बारे में रिपोर्ट करता है कि कौन सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात करता है। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कंट्री कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए है, यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा हथियार इस बार मतलब अभी हाल फिलहाल में आयात करे हैं। और गाइज ये कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के पास ऑलरेडी इतने सारे वेपन नहीं है और रशिया के पास तो वेपन है ही है, तो यूक्रेन जो है ना वही आयात करेगा और दूसरी कंट्री करती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा किए हैं, तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि वेल के साथ ये समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय का। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, क्वेश्चन 32 नंबर का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में, एक सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तमिलनाडु, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन गाइस है 33 नंबर का। 33 नंबर का आप देख पाएंगे है हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो कितना बढ़ा है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 25.17% बढ़ गया है हमारा जो वन क्षेत्र एरिया बढ़ा। ये काफ़ी खुशी की बात है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी बढ़ गया है। तो 25.17%, दिस इज़ नॉट मिनिमम अमाउंट, दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। सो गाइज बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए 34 नंबर का। हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो बताइए कहाँ बनेगा? तो आंसर अगर आपने लगाया है सी, यानी कि प्रयागराज, तो बिल्कुल सही लगाया, प्रयागराज में कलाग्राम बनाया जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? मतलब कोई राज्य सरकार है वो निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के लिए 3 करोड़ सालाना रुपए देगी। तो कौन सा राज्य बना है? तो वो राज्य बना है यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसा नोटिफिकेशन दिया गया है। सो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए 35 नंबर का, आप देखेंगे 37 नंबर का। हाल ही में माथो नागराज के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये है लद्दाख में, जो इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख में शुरू किया गया है, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? तो बताइए कौन रहा है? तो आंसर सी बिल्कुल सही, गुजरात ये शीर्ष पर रहा है, गुजरात ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है 40 नंबर का आपके लिए, हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो लेखक थे, गायक थे, क्रिकेटर थे, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रिकेटर थे। जो सैयद आबिद अली थे वो उनका निधन हो गया है, वो क्रिकेटर थे। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए 41 नंबर का। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बी, यानी केरला में अट्टुकल पोंगल का त्यौहार मनाया गया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो बताइए किसने जीता है? तो दलाई लामा जी ने, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दलाई लामा ने ये गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो बताइए कौन बन गया है? तो वो प्यारा अपना इंडिया है जो दूसरा देश बन गया है सड़क नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 44 नंबर का। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन यू कैन से हियर, हाल ही में सरकार ने
आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुसलमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? यानी कि सरकार ने एक आवामी एक्शन कमेटी है और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कुछ सालों के लिए उनके प्रतिबंध लगाया है। तो कितने सालों के लिए लगाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 5 सालों के लिए लगाया गया है। सो सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो बताइए क्या इसका आंसर है? सर्च इंजन लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। बी अगर आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। गाइस अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो आप जो है ना असम को लगा के, है ना, गुजरात मत लगा देना, गोवा मत लगा देना। ये एकदम यूनिक सी बात है ना कि हमारी पूर्व की जो राज्य हैं वो भी काफ़ी डेवलप्ड हो रहे हैं और अपना उपग्रह लॉन्च करेंगे। जब मैंने ये क्वेश्चन को मतलब ये न्यूज़ में पढ़ा तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि असम अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे नेक्स्ट आपके लिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो बताइए किसने किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा एयरटेल फॉरवर्ड ने। एयरटेल फॉरवर्ड ने स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट एक एजेंसी है जो कि मतलब उस पे काम करती है, वो बनाती है रॉकेट वगैरह या फिर क्या है तो उपग्रह वगैरह बनाती है। तो उसके साथ हमारी जो इंडियन टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उन्होंने ये समझौता किया है आपस में। सो बी बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 48 नंबर का है। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आईआईएफए अवार्ड यानी कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में हुआ है। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन 49 नंबर क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ताकाशी नाकाजिमा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 50 नंबर का क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो वो सावित्री जिंदल या फिर रोशनी नाडार या फिर नीता अंबानी। तो अगर आपने लगाया है नीता अंबानी तो बिल्कुल गलत लगाया है आंसर, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि रोशनी नाडार हैं। ये सावित्री जिंदल है, मेरे हिसाब से सावित्री जिंदल जी हैं, जो कि पंजाब की शायद हैं। फिलहाल इसका आप चेक कर लीजिएगा, अब इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है। आंसर फिलहाल इसमें सी दिया हुआ है। सो क्वेश्चन गाइस इसको लीव कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? तो बताइए कौन बने हैं? तो आंसर आपका अगर बी है, यानी कि जयमाल्य बागची, तो बिल्कुल सही लगाया है आपने, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए 52 नंबर का, हाल ही में किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो वो है कंट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में कहाँ पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ जो है ना वो IIM's फैशी एफ में किया गया है, यानी कि एम्स फैसी में किया गया है। आंसर इसका ए हो जाएगा, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्स फेसी FASCCI। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने, उमर अब्दुल्ला ने, मनोज सिन्हा ने। तो बताइए किसने किया था? अगर आपने आंसर लगाया है सी, यानी कि मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन है 55 नंबर का, हाल ही में गुलमबर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आपने लगाया सी, मनोज सिन्हा। अरे सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 56 नंबर का है, हाल ही में गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है। तो भाई कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो वो थे शास्त्रीय गायक थे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 57 नंबर का। 57 का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता ये हुआ है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए 58 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो बताइए कौन ही? वो असम में, अभी तो हमने बताया था आपको। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए कौन है?
तो वो है आपके डॉक्टर श्रीधर मित्ता। श्रीधर मित्ता जी को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है 60 नंबर का। हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है लखनऊ में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए। हाल ही में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिला है? तो किस देश से मिला है? तो सी यानी कि मॉरिशस ने ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस हम बहुत ही फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपको रिवीजन करना है और आप भी फास्ट आंसर देने की कोशिश करें। और क्या करें, अभी एक बार लेक्चर को देख लें, विजुअली देख लें, फिर जब भी कुछ अपना काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, फिर आप उसको सुन लिया करें। क्योंकि हमारे जो सेंस ह्यूमर है ना, पूरी तरह से आप सुनने के, देखने के, लिखने के काम करते हैं ना, तो आपका दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं, कहते हैं ना, एकदम एकदम बैठ जाती हैं, अच्छे से सेटल हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल आप इसको लेक्चर को विजुअल करें, फिर आप इसको सुने, ठीक है। तो हम एक जो लेक्चर है ना फास्टली करने की कोशिश करते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो अमेजन, गूगल, अमूल, फ्लिपकार्ट। बताइए इसका आंसर क्या है? तो अमूल अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला 63 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 63 का। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चारकुट मनाया जाता है? तो चाप चारकुट जो है ना वो मिजोरम में मनाया जाता है। आंसर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाप चारकुट मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन आपके लिए है 64 नंबर का। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या? आंसर अगर आपने लगाया सी नई दिल्ली, तो बिल्कुल सही लगाया, नई दिल्ली में ये हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मार्क कार्नी जो है ना वो बने हैं कनाडा के। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा के मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए 66 नंबर का, हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बताइए किस राज्य में स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। और वो जो है ना नाम क्या है, शायद तवा है, तवा नेशनल टाइगर रिजर्व है, तवा टाइगर रिजर्व है। सो आंसर है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है बी यानी कि जय श्री वेंकटेशन, तो आपने बिल्कुल सही दिया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट आपके लिए 68 नंबर का क्वेश्चन अब देख लीजिएगा, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर का जो है ना वो 12 का आयोजन कर रहा है? तो एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन किस देश के साथ मिलकर कर रहा है? तो हम कर रहे हैं किर्गिस्तान के साथ। आंसर देखो खंजर आ गया ना तो किर्गिस्तानी से है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए 69 नंबर का है। 69 क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो बताइए कौन सा है? तो आंसर ए राजस्थान में है। देखिए कोचिंग सेंटर, अब आप सोच रहे हो कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए विधेयक क्यों लाया गया है? देखिए क्या होता है, जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो अपनी होर्डिंग्स लगाते हैं, जो बोर्ड इनके बड़े बड़े होते हैं, इनको जिसको टेम्पलेट बोलते हैं, पैम्पलेट से वो बड़े बड़े लगा देते हैं और वो एकदम मतलब सही से फिट नहीं करते हैं, उनसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है। तो और क्या होता है कि वो अपने कोचिंग सेंटर के छोटे छोटे रूम्स में सेंटर खोलते हैं और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन कर लेते हैं, तो ना तो सही से उनको एजुकेशन मिल पाती है और ना ही से उनका सही से मैनेजमेंट होता है, और फीस जो है ना भर भर के लेते हैं। तो कहीं फ्लड में कुछ हो जाता है, कहीं फ्लड भर जाता है, तो लोगों की जान चली आती है। जैसे कि आपने अभी देखा था कुछ दिन पहले ही दिल्ली में क्या हुआ था कि एक लाइब्रेरी में पानी भर गया था और लोगों की मतलब कई सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से कोचिंग सेंटर को विनियमित करना बहुत ज़रूरी है। सो इसका फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है 70 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना देखते हैं, हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो इसमें सिद्धांत वंटिया ने भी और अलेक्जेंडर डोंस्की ने दोनों ने जीता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अस्त्र एम की थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी यानी गांडीव रखा गया है नाम। जो अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल है उसका नाम गांडीव, और गांडीव जो है ना पता है आपको एक हमारा धार्मिक शास्त्र है। गांडीव शायद कौन धारण करते हैं? गांडीव कौन धारण करे हुए हैं? मुझे देखो धार्मिक चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मैं वो करती नहीं हूँ, तो आपको फिलहाल इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसने SE 2000 सेंटीमीटर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? SE 2000 सेंटीमीटर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला बन गया है अपना प्यारा
इसरो, तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो इसका सफलतापूर्वक इसने परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 73 नंबर का। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा एलआईसी। अपना एलआईसी जो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना हुआ है एलआईसी, ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, आप देख पा रहे हैं हाल ही में किसे एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकास कौशल। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। हाल ही में विश्व में ऑडियो विजुअल इंटरनेट इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर इसका बी है, मुंबई में किया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, ऑडियो विजुअल इनकी वर्ल्ड, यही तो वेब बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट वेब इंटरनेट समिट, मतलब ऐसे है WAV। हाँ अभी आया था, वेब्स करके कुछ आई है शायद, ये इसको फिलहाल इसको वेब समिट बोलते हैं। ये विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट है जो है ना, इसका जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया। आंसर बी फिलहाल इसका सही है। 75 का है, देखते हैं हम 75 को नई दिल्ली में किया गया है क्या? 75 का, हाँ नोएडा में मुंबई में किया गया है, सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस 76 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मतलब हो चुके हैं फिलहाल। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो वो बी नारायण है, प्रणब वेंकटेश हैं या फिर एस जयशंकर हैं? बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके प्रणब वेंकटेश जी विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हुए हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने कबड्डी खिताब जीता है, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने दिया है चाइना, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस 80 नंबर का है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए कौन सा वो देश है? तो अगर आपने कौन सा कंपनी है, तो अगर आपने आंसर लगाया है IIT हैदराबाद, तो बिल्कुल सही है, आपने IIT हैदराबाद ने इस MOU पर साइन किया हुआ है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, हाल ही में ICIC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है ना वो किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने या फिर भारत ने, न्यूजीलैंड ने? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि भारत ने ये खिताब जीता है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है 22 नंबर का। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो है सी, यानी कि दिल्ली ने ये जो योजना को महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है। आंसर सी आपका, नहीं दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि उदय प्रकाश जी को अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस 84 नंबर का है, आप देख पा रहे होंगे ऑन दिस स्क्रीन। हाल ही में किस देश के वास्तुकार लियो लियाकुन को 2025 का पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो किसको मिलेगा? बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर अगर आपने लगाया है डी, यानी कि चीन को, डी तो बिल्कुल सही है, चीन को ये पुरस्कार मिलने वाला है। तो क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में पहला शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में ये वेद नाम उत्सव संपन्न किया गया है, बिहार, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है 86 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन रिपीटेड है, मिजोरम में ये त्योहार मनाया जाता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है 87 नंबर का, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने दिया है कोलंबो, तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 88 नंबर का क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस स्क्रीन। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर है नई दिल्ली, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली में ये जो साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 89 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैदराबाद में इसका जो है ना वो आयोजन किया गया है। क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किसे
ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी जी को ये इससे सम्मानित किया गया है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 91 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? तो नोएडा में रखेंगे, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर यू क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयान भारत की यात्रा पर आए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा अर्मेनिया। अर्मेनिया के जो विदेश मंत्री हैं अरारत मिर्ज़ोयान भारत की यात्रा पर आए हैं, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हाल ही में एमएसएमई इनकी एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो है फेडरल बैंक के साथ। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हाल ही में क्या हुआ कि एमएसएमई वित्त पोषण, आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, जो एमएसएमई हमारे होते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं, उनके वित्त पोषण के लिए, मतलब उनको पैसा जुटवाने के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? मतलब सिडबी ने कहा कि हम एक ये बैंक दे रहे हैं आपको और एमएसएमई वाले जो है ना इससे भी पैसे ले सकते हैं, तो वो है बैंक कौन सी? फेडरल बैंक, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए 94 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? यानी बच्चों को जो नियमित रूप से टीकाकरण हो सके उसके लिए राइज एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो वो सरकार है अपनी उत्तर प्रदेश की। याद रखिए एक एप्लीकेशन है राइज, आप डाउनलोड कर सकते हैं और नियमित रूप से टीकाकरण जो है ना उसमें मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो उत्तर प्रदेश ने ये शुरू किया है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 95 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है 8 मार्च की अब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर सी हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगर आपने आंसर लगाया है सी तो बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन गाइस 97 नंबर का है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो वो हो जाएगा भारत, इनकी भारत ने कबड्डी का खिताब जीता है, बिल्कुल नहीं भूल सकते कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका जो आंसर है वो सी है, अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा डेटाबेस का प्रस्ताव रखा है, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस 99 नंबर का है, आप देख पा रहे हैं हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो बताइए कौन सी सिटी है? तो अगर आपने लगाया है असम तो बिल्कुल सही लगाया, यानी कि असम में एक सिटी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से आंसर भी कर पा रहे होंगे और बार बार इस सेशन को सुनना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है गाइस, और क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं डेफिनेटली। जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आप हमारे लेक्चर के अगर देख के जा रहे हैं तो आप खुद ही ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ बिल्कुल हमने सही क्लास दी है, आप बिल्कुल ली है, अटेंड की है और सही क्वेश्चंस को पढ़ के आए हैं। आपको क्वेश्चन यहीं से देखने के मिलेंगे, इसके अलावा कहीं से और से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन यहीं से मोस्टली बनते हैं। सो क्वेश्चन 100 नंबर का है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बताइए कौन रहा है? तो वो रहा है इसका ऑप्शन बुर्किना फासो नहीं, बुर्किना फासो, इस बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। बुर्किना फासो जो ना वो फर्स्ट पर रहा है। क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है ए, इनके रूस के साथ, तो बिल्कुल सही है। यानी भारत ने T-72 टैंकों के इंजन के लिए इनके मतलब हमारे पास सप्लाई हो सके तो उसके लिए रूस के साथ हमने समझौता किया है। गाइस क्वेश्चन बहुत सारे हैं और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो आप सेशन को विजुअली देखें भी, उसके बाद उसको सुने भी और क्वेश्चन को और उसके आंसर को रीड आउट करने की कोशिश करें, रीड करें, राइट करें, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटीज़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बताइए किसके नाम पर रखा गया? अगर आपने आंसर लगाया है सी तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, इनके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर ये रखा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 103 नंबर का, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो बताइए कौन सी बन गई है? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी यानी कि इंडिगो तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, इंडिगो इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर आपने आंसर लगाया है सी यानी कि अमेरिका तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट
हक लॉन्च किया है? तो आपने आंसर तो देख ही लिया है। तो एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है 106 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका जो अगर आपने आंसर लगाया है ए यानी कि आयरलैंड, तो बिल्कुल सही लगाया है। आयरलैंड के साथ हमने ये एमयू साइन किया हुआ है। क्वेश्चन है 107 नंबर का, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका अगर आपने आंसर लगाया है बी यानी कि फ्रांस, तो बिल्कुल सही आपने लगाया है। ग्लास सीलिंग, ये गिलास नहीं है, एक ग्लास है, ग्लास, ये है ग्लास, ग्लास ऐसे पढ़िए इसको। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला कौन सा है? तो वो फ्रांस रहा है। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर का, क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो अगर आपने आंसर लगाया है सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल सही लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है, ये पहचान की है। सो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 109 नंबर का है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो अगर आपका आंसर है बी यानी कि महाराष्ट्र, तो बिल्कुल सही आप आंसर दे पा रहे हैं। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? तो इसका जो आंसर है अगर आपने लगाया है बी यानी कि महाराष्ट्र ने ऐसा किया है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, और जो भी प्रमाण पत्र होते हैं उन पर लगभग 30 से 50 का चार्ज लगता है। तो फिलहाल हर स्टेट में लगता है ऐसा। जब भी आप बनवाने जाते होंगे, अब किसी भी स्टेट के हों, अगर आप जाति आय बनवाते हैं तो आपको ये चार्ज देना पड़ता है। तो जो महाराष्ट्र है ना, इसने इसको भी निःशुल्क कर दिया है। तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं 111 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए कौन सा दिन है? वो है 6 मार्च को दंत चिकित्सा दिवस मनाया गया है। 6 मार्च, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा हुआ है? तो बताइए कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अमेरिका जो है ना, वो सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा हुआ है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया हुआ है? तो आंसर अगर आपने लगाया है बी यानी कि अजीत रत्नाकर जोशी को, तो बिल्कुल सही लगाया है। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए 114 नंबर का है। हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गोदावरी जो है ना, अगर कौन थे, तो वो थे शिल्पकार, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोदावरी सिंह थे, उनका निधन हो गया, वो शिल्पकार हुआ करते थे। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो बताइए किसमें हिस्सा लिया उन्होंने? तो अगर आपका आंसर है बी यानी कि उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही दिया आपने आंसर, उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस आपके लिए है 116 नंबर का। हाल ही में एक दूसरा क्वेश्चन है, गोविंद घाट के हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, ये किस राज्य में है? तो अगर आपका आंसर है डी यानी कि उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं आपके लिए है क्वेश्चन, हाल ही में किस 117 नंबर का है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है? तो वो है चाइना ने वृद्धि की है। और चाइना हमेशा मतलब अपने सैन्य खर्चों में वृद्धि करता रहता है। बहुत ही मतलब कहें तो अजीब ही कंट्री है। देखो हमारे बॉर्डर मतलब हमेशा जो है ना डिस्प्यूट रहते हैं। मतलब उसकी हर जो भी उसकी नेबर कंट्री है ना, उनके हर नेबर कंट्री के साथ डिस्प्यूट रहता है। वो सैन्य पर ही खर्चा करता रहता है। फिलहाल डेवलप भी काफ़ी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, 118 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 119 नंबर का, हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो अगर आपने आंसर दिया है बी, तो यानी कि डॉक्टर अंजू राठी राणा को, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंजू राठी राणा जी को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर का गाइस क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो बताइए कहाँ आयोजित होंगे? तो अगर आपका आंसर है नई दिल्ली यानी कि सही सी, तो बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आय, अभी तो बताया था महाराष्ट्र, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशिफ़ कुर रहीम ने एक दिवसीय
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बताइए कौन है? तो वो बांग्लादेश के हैं मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट हुआ था उसमें उससे संन्यास ले लिया है। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश के वो क्रिकेटर रहे हैं। सो आंसर क्वेश्चन क्या है 123 नंबर का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है केरल यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर, केरला। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? तो बताइए किसके साथ हुई है? तो अगर आपका आंसर है सी यानी कि बांग्लादेश तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में हुई है तो बांग्लादेश ही है। कोलकाता बांग्लादेश की जो कैपिटल जो है ना, तो जो ऐसे ही आप कॉमन सेंस लगा सकते थे। फिलहाल क्वेश्चन है देखते हैं, हाल ही में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है भूपेंद्र पटेल ने। भूपेंद्र पटेल ऑप्शन बी में दिख रहे हैं हमें, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो वो की है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड हमें बी में दिख रहा है, तो बी को सर्कल करेंगे हम, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5 मार्च यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर, 5 मार्च को ये दिवस मनाया गया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो वो चाइना ही हो सकता है ऐसा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाइना का ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा ही एक लैंडर है। सो इसका चीन है 128, अच्छा चीन का नहीं है, अमेरिका का है, सॉरी गाइस यहाँ पे मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, चीन का नहीं है, ये अमेरिका का है। जो लैंडर ब्लू घोस्ट है ना, वो चंद्रमा पर जो उतारा गया वो अमेरिका का है, ना कि चीन का। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किसे जैम का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो मनन मिश्रा है, अजय भादु है, तो आंसर आपने देख लिया है, अजय भादु जी हैं, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया हुआ है? तो बताइए किसके साथ किया हुआ है? तो वो क्या है, नेपाल के साथ। आंसर बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है 31 नंबर का, हाल ही में अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर अगर आपका बी है यानी कि $53 बिलियन, $53 बिलियन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिए $53 बिलियन पुनर्निर्माण योजना के लिए मंजूरी दी है। सो आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस 132 नंबर का है, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो, पाकिस्तान या फिर में से सभी? तो सभी को, जो फीफा है ना उसने रूस को भी, कांगो को, पाकिस्तान को भी जो 2026 का विश्व कप होगा उससे प्रतिबंधित कर दिया है। आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं 133 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है स्पेन, ए में इसका ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्पेन में ये कॉन्फ्रेंस की गई है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है 34 नंबर का, हाल ही में लेविस ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो लेविस ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? बताइए किसको किया है? तो आंसर सी हो जाएगा, दिलजीत दोसांझ जी को नियुक्त किया गया। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए 35 नंबर का, हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो आंसर अगर आपने लगाया है बी यानी कि डॉक्टर सुबर्णो बोस, तो बिल्कुल सही लगाया है, डॉक्टर सुबर्णो बोस, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बताइए कौन है? तो वो आंसर है वो आपका हरमीत जी हैं, नहीं, शरत कमल है, शरत कमल आंसर हो जाएगा आपका सी। शरत कमल ने भारतीय टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हाँ इसका है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो है स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय मतलब संन्यास ले लिया है, तो बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो नेपाल की, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया गया, क्या ये काम अच्छा ही है, नेपाल की सरकार ने ऐसा किया हुआ है। क्वेश्चन गाइस अगला, हाल ही में रॉन ड्रैगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो थे क्रिकेटर। इसका क्वेश्चन जो है ना, आप आंसर इसका याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को रट लीजिएगा, आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 140 नंबर का,
हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। सो क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया हुआ है? तो इसने टाटा ने किया हुआ है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है 142 नंबर का, हाल ही में किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका आंसर बी है, यानी कि विदर्भ जी ने जीता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में प्राणी मित्र और जीवन दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है बिल्कुल ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का है 116 नंबर का, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो थे एक अभिनेता, वो एक एक्टर थे। आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है, हाल ही में 10वां हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हुआ जो कि नई दिल्ली में हुआ है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन 218 नंबर का क्वेश्चन गाइस है, देखिएगा। हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेवियर माइली कौन रहे हैं बताइए? तो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हाँ, जो वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन से शीर्ष पर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ना, मतलब वैश्विक लेवल पर सबसे अच्छी रेटिंग में शीर्ष लेवल पर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला गाइज, हाल ही में किस देश ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो किस देश ने नहीं, किस राज्य ने, मैंने गलत पढ़ लिया ना, किस राज्य ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो वो है तेलंगाना। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना ने ऐसा करने वाला राज्य बन गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर का, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 12 फरवरी को? तो इसका आंसर है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 221 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। आंसर उत्तर प्रदेश में, अरे नहीं, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में तो अभी वही ड्रोन से मैपिंग ही की जा रही है। सो अभी तो नहीं हुआ, हरियाणा में ऐसा किया गया, हरियाणा करने वाला ऐसा राज्य बन गया है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन की वेब्स, अभी मैं आपको कुछ बता रही नहीं था, आज कहाँ हुआ था? तो इसका मुंबई में हुआ। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी देखो रिपीटेड हो रहा है, क्वेश्चन आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट मतलब मैं कहूँ आपको 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 95% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसका जो वेब्स को हो सकता है हिंदी में इसकी फॉर्म लिख के, हो सकता है उसको इसकी इंग्लिश में फॉर्म लिख के, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म को भी और वेब्स को भी, और इसकी हिंदी में जो भी इसको बोलते हैं तो आप रट लीजिएगा। और 2025 का जो आयोजन हुआ है इसमें मुंबई में हुआ है। और बता दूँ मैं एक बात आपको कि इसमें मतलब ये काफ़ी बड़ा वेब सम्मेलन, काफ़ी बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। सो इसका जो आयोजन है मुंबई में हुआ, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो बताइए किसके साथ मिलकर की है? तो वो हो जाएगा आंसर आपका सी, यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ ऐसा किया गया है। सो क्वेश्चन का है 224 नंबर का, आप देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस ये क्लास चल रही है आपकी, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी एनर्जेटिक तरीके से लगे हुए होंगे, लेक्चर को देख रहे होंगे, और एनर्जी फुल रखिए, बिल्कुल लूज़ मत करिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम नहीं बचा हुआ गाइज। आप एकदम जोश में आइए, और अगर आस पास अगर पानी रखा है, पानी बिल्कुल लेके बैठा करें। आप पानी कंटिन्यू पीते रहें, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता है कि एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा बोलने से भी एनर्जी, जैसे मैं कंटिन्यू बोलती जा रही हूँ तो काफ़ी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। तो मैं भी पानी लेके बैठी हूँ, फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ गाइज। सो आप पानी वानी पी लिया करें और फुल एनर्जेटिक रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आपको बनना है, कहते हैं चाहिए आपको सरकारी नौकरी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, और इसमें आलस तो नहीं कर सकते। और गाइज़ अगर आप, जैसे कि पता है आपको आलस कब आता है? जब आप लेक्चर को लेट के देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बाकायदा फ़ोन लेते हैं दोनों हाथों में और आराम से लेट जाते हैं, या फिर एकदम मतलब चेयर वगैरह बैठते हैं तो पीछे एकदम उसको अपनी पीठ को लगा लेते हैं। नहीं, ऐसे अगर आप बैठेंगे तो आपको ज़रूर आलस आएगा। आप एकदम स्ट्रॉन्ग बन के बैठें, और आप स्टूल लें, आप चेयर पे ना बैठें बल्कि स्टूल पे बैठें, तो आपको एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। और पानी बिल्कुल लेते रहें बीच-बीच में, क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो जीवन, पानी है तो हमारा जीवन है। सो क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, और
गाइस हम अपना लेक्चर करते हैं, बहुत ही लेक्चर दे दिया मैंने अब आपको। सो देखिए मोटिवेशन कोई आपको दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है और जिसे एक्चुअल में नौकरी कहते हैं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है और जिसका डेडिकेशन है, तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोटिवेशन अपने अंदर से खुद आता है, खुद की अपने अंदर की एक आवाज़ आती है कि नहीं मुझे ये करना है। जिसने ठान लिया होता है ना, वो करके ही मानता है, फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, फिर उसे किसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइस सो क्वेश्चन देखते हैं। मैं फ़िलहाल आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो किस देश में मिला है? किस देश की बात की गई है ना, तो बताइए किस देश में मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है, फॉसिल मिला है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है 225 नंबर का। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपने लगाया है सी यानी कि शिखर धवन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिखर धवन जी को फिलहाल के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, किसके? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 के लिए। सो सी बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर हैदराबाद में? तो अगर आपने लगाया है आंसर ए यानी कि न्यू दिल्ली, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। क्वेश्चन गाइस है 226 नंबर, 27 नंबर का हो जाएगा ना, 26 हाँ 27 नंबर का होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बताइए कौन थे? वो एक गायक थे, जो प्रभाकर कारेकर थे ना, वो एक गायक थे। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट गाइस, देखिए एनर्जी अपनी बिल्कुल कम मत करिएगा, पानी पीते रहिएगा। आप मुझे देखिए, मैं कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ और 228 के 200 लगभग 250 क्वेश्चन होने वाले हैं और मेरे पास फुल एनर्जी है। मैं फुल एनर्जी से आपको बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, एनर्जी बिल्कुल मैंने लूज़ नहीं की है। देखिए गाइस आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहें और लेक्चर को पूरा अटेंड करें। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, आपको डेफिनेटली हमारी क्लास से देखने को मिलेंगे। सो गाइस आप मेहनत करते रहें, आपका मेहनत जो है ना ज़रूर सफल होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। ये जो कहावत है बहुत पुरानी है लेकिन सच है। कहते हैं पुरानी चीज़ें बहुत सारी सच होती हैं, हालांकि कुछ चीज़ों सच नहीं होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर मेहनत करें तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सो क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, आप खुश रहें, हंसते रहें। देखिए मुझे बीच बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लेक्चर देखते देखते सो गए हो, क्योंकि ऐसा होता है, मोस्टली होता है कि लेक्चर देखते देखते सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सो गए। तो आप जाग रहे हैं तो थम्स अप ज़रूर करें। अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो और जाग रहे हैं और लेक्चर में आप 228 नंबर पर पहुँच गए हैं, तो आप क्या करिए, 228 नंबर डालिए और थम्स अप करिए। यानी कि जो थम्स अप होता है ना, उसको आप कमेंट्स में करेंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोग जो है ना कंटिन्यू लगे हुए हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं गाइस। सो और आप हार नहीं मानेंगे, ये भी लिखना कि हार नहीं मानेंगे जब तक मतलब जब तक कहते हैं नहीं, उसको पा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ के ही मानेंगे। ठीक है, एग्जाम को करेक्ट करना है तो करेक्ट करना है। क्वेश्चन है 228 नंबर का। सो क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बताइए कौन है ये? इनका नाम जो वो कहाँ की हैं? तो बांग्लादेश की हैं। यानी कि जो ये सोहेली अख्तर है ना, वो भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित हो गई हैं। तो ये किस देश की महिला क्रिकेटर थी? तो बांग्लादेश की थी। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए। हाल ही में हरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर राज पी नारायणम को इसके लिए सम्मानित किया गया है। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन अगला आपके लिए 230 नंबर का। हाल ही में फिर से यही रिपीटेड हुआ है क्या? तो सी इसका हो जाएगा। सॉरी गाइस, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 231 नंबर का। आप देखेंगे हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो किया है मित्रा। सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो है मित्रा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 232 नंबर का। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक
प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना बिल्कुल शीर्ष पर रहा है। सी यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन, यानी कि लॉजिस्टिक क्या होता है कि जैसे कि जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है ना, कितने ईजिली तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच पा रही हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसका आंसर सी जो हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, इसका सी है, इसमें आंसर ए दिया हुआ है। कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ओए होए, सिंगापुर होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। कैसे कर दिया तुमने सिंगापुर, वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सिंगापुर तो बहुत अच्छी कंट्री है ना, मतलब हाँ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी है। सॉरी गाइस, इसका मुझे कन्फ्यूज़न हो गई है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सिंगापुर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा है वो सिंगापुर है। प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। आपने सॉरी, आई एम रियली सॉरी, से गलती हो गई है। सो इसका जो आंसर है वो सिंगापुर है। इसका आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, सिंगापुर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 233 नंबर का। हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसुलन, इंग्लिश में लिखा होता है इसे, अच्छा तो कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। इंग्लिश में लिखा होता तो शायद इजीली पढ़ जाता। इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता है ना। तो इन्हें जो है ना, जो भी हैं, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो तय किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको चुना गया है ग्रीस का, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीस के राष्ट्रपति ये बने हैं टेसोलस। सो बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है 234 नंबर का। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। ये झील किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में? फॉय जो सागर झील है, इसका नाम बदला गया है, किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर सी, यानी कि राजस्थान की झील है। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है 235 नंबर का। हाल ही में तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? तुलसी गब्बार्ड को। क्वेश्चन है 236 नंबर का। हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो बताइए कौन है? तो आंसर बी का हो जाएगा, रिलायंस ने ये लॉन्च किया है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, देखते हैं। क्वेश्चन है 237 नंबर का। हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो डार्विन दिवस जो है ना वो मनाया गया है 12 फरवरी, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है 238 नंबर का। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है कैरियन जैकेट ने। कैरियन जैकेट ने चेन्नई ओपन 2025 का टेनिस पुरस्कार जीता हुआ है। सो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोच्चि, बेंगलुरु, गुवाहाटी में। तो ये साउथ इंडिया के नाम हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया है, जो कि एशिया का यह पहला है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर बिल्कुल आपने दिया है बी, यानी कि बेंगलुरु, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलुरु में ये अनावरण किया गया है। क्वेश्चन गाइस अगला है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 6 भाषाओं में अनुवाद करने का विस्तार किया है, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 241 नंबर का। हाल ही में अगला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर दिया है बी, यानी कि अपने प्यारे भारत, तो बिल्कुल सही दिया हुआ। जो अगला AI शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए कौन है? तो अगर आपने आंसर दिया है सी, यानी कि विराट कोहली जी, जिनको कौन नहीं जानता, यानी कि स्पोर्ट लवर तो खूब ही जानते हैं इनको, खूब ही प्यार देते हैं इनको। तो विराट कोहली जी ना, इन्होंने 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है 243 नंबर का। हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर जो है ना वो है ए, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब आप फिशरीज से कोलकाता या फिर साउथ में मत पहुँच जाना,
इनका सिर्फ आयोजन किया गया है, क्योंकि आप समझिएगा एशिया का यानी कि फिशरीज़, क्योंकि फिशरीज़ तो तमिलनाडु, कर्नाटका मतलब साउथ में ही जो जहाँ पे सी मिलती है वहीं पर होता है। तो आप सोचिए कि हो सकता है साउथ में हो, तो ऐसा नहीं है। इसका फॉर्म इस जो आयोजन है ना, इनका जो मतलब सेशन जो चलाया गया है वो न्यू दिल्ली में चला मतलब इसका किया गया है। तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 244 नंबर का। कौन 227 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करेगा? तो बताइए कौन करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मेघालय इसकी मेज़बानी करेगा। 39वां राष्ट्रीय जो खेल होगा उसकी मेज़बानी मेघालय करने वाला है। क्वेश्चन है 245 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में टॉम क्रूज़ को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस को ये मेडल मिला है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसे कैनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो राजीव रॉय को, अरुणा गोयल को, या फिर डॉक्टर माधव कुट्टी को? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो अगर आपने आंसर दिया है डॉक्टर माधवन कुट्टी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर माधवन कुट्टी, यानी कि सी इज करेक्ट हेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 247 नंबर का, हाल ही में किसे IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो बी है, राकेश रोशन जी को सम्मानित किया गया है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर यू। हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो थाईलैंड में है, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है, थाईलैंड में आयोजन किया गया। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, डेनमार्क में ये हुआ था, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए 215 की डाइस पे हम पहुंच गए हैं, 250 पे पहुंच गए हैं। हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बताइए किसको चुना गया है? ये 250 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो देने वाले के लिए तो तालियां बनती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने दे दिया होगा, आंसर सी है, यानी कि बेथ मूनी और जमेल बारिकन दोनों को ही ये जो है ना ऑफ द अवार्ड मिला है। मतलब दोनों लोगों को इसमें इलेक्ट किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। सो गाइस आज हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और आप भी मुझे पता है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते थोड़ा तो लो फील होता ही है। फ़िलहाल आप इस लेक्चर को बार बार देखें, बाकी हम दूसरा इसका लेक्चर लेके आएंगे। सो गाइस थैंक यू।